स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पहले भी 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर जो x² का कॉफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह पाएगी। तो इसलिए ये कंडीशन है कि ax² प्लस bx प्लस c जो है दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेयर a b c हमारे पास क्या है, आर नंबर्स। ये नंबर जो हैं वो क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी। अभी तक आपने 10th क्लास तक इसको स्टडी किया है तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रियल नंबर ही ए बी सी हमारे पास क्या थे, रियल कोफिशिएंट। लेकिन अब इसको हमने एक्सपेंड करके किस और रियल भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किया है तो ए बी सी की वैल्यू हमारी रियल या फिर कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती है। और x जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये x जो है वो भी क्या है, एक वेरिएबल। ये ए बी सी तो आपको कोई गिवन नंबर होंगे, यहाँ फिक्स्ड नंबर होंगे, या रियल भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स। और x जो है वो क्या होगा आपके पास, वेरिएबल। तो दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। अगर ये ए बी सी हमारे रियल कोफिशिएंट हैं तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट रियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आपने ले लिया लेट, जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है। और a is not equal to 0 be a quadratic equation where a b c r, ये आपने क्या ले लिए हैं, और रियल नंबर। अभी आपको ऊपर बताया कि ये रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी। हम पहले जो यहाँ अब स्टडी कर रहे हैं नंबर 1 कि जब ए बी सी जो हैं दे आर रियल नंबर, जब ये हमारे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल नंबर ए बी एंड सी। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको हमने क्या किया है, डिवाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बाई ए ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन को हमने ए से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर भी हमने ए से डिवाइड करा है, बोथ साइड ए से डिवाइड करा है। तो
दिस सिंप्लाइज दैट, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ए एक्स स्क्र वाई ए बी एक्स वाई ए सी वाई ए, और इधर तो क्या हो जाएगा, जीरो को डिवाइड करेंगे ए से, जीरो हो जाएगा, और ए हमें पता है क्या है, नॉन जीरो नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं हम इससे। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए इक्वल टू ज़ीरो। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके रूट्स निकालेंगे। तो इसके बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आगे एक्स स्क्वायर, अगर मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके रूट निकालने हैं तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर बी वाई ए, यहाँ से हम स्क्वायर को हटा रहे हैं, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर इससे। तो अगर इसको मैं ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ए बी, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जा रहा है, टू बी वाई ए एक्स, लेकिन टू हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमने टू जो है उसको हटाना भी है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी, अगर इसको देखो ओपन करें तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास जो हम फॉर्मूला लगाएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए और बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई वाई बी वाई टू ए का स्क्वायर, बी वाई टू ए का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, बी अपॉन ए एक्स प्लस ये वाली क्वांटिटी हमारे पास फॉर्म हो जाएगी बी स्क्वायर वाई फोर ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेम बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई ए एक्स प्लस वी स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है वो बन रही है, इससे ये बन जा रहा है, कुल बन रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म जो है ये वाली आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, इस जो एक्स्ट्रा टर्म को यहाँ से हमने क्या कर देना है, लेस कर देना है, मतलब माइनस ऑफ बी वाई टू ए का स्क्वायर, जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा बन रहा है यहाँ पर, उसको हमने हटा दिया। तो जब मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, देखिए बी स्क्वायर, इसको सब माइनस, अगर इसको हम साथ साथ यहाँ पर लिखें बी स्क्वायर वाई टू ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ फोर ए स्क्वायर। तो बिल्कुल ये हमारी जो एक्स्ट्रा टर्म है वो क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, और साथ में हम क्या लिख रहे हैं, प्लस सी ए तो हमारे पास है ही, सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा टर्म अपीयर हुई, ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पर आप देखें, ये एक्स्ट्रा टर्म अपीयर हुई, उसको हमने माइनस करके साथ ही साथ जो है वो हटा दिया। तो ये सेम एक्सप्रेशन, जो ये वाला एक्सप्रेशन बना है वो सेम यही चीज़ है। आप देखें भी ये प्लस सी वाई ए इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी वाई ए इक्वल टू ज़ीरो, और ये मेरे पास क्या बन रहा है, दिस इज़ व्हाट, ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए इक्वल टू जीरो। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसको हमने सॉल्व किया तो वो सेम यही चीज़ आ रही है, ये वाला और ये दे आर सेम। तो इसका मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ नीचे वाला, ये वाली, तो अब ये हमारा, इसका मतलब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ध्यान दें, दिस इम्प्लाइज दैट
एक्स प्लस बी वाई 2a का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने ऐसे 10th में करा हुआ है, जब हमने रूट निकाले थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो इसी तरह से आप करते थे। यहाँ पर आप फिर से इसको देख रहे हैं, तो इसको हम उधर ले गए तो क्या हो गया, ये वी स्क्वायर, ये हमारे पास जीरो है, जीरो के उस तरफ लेके जा रहे हैं, ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस बी वाई 2a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, नीचे हमारे पास ये एलसीएम हमने ले लिया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर, और ऊपर तो हमारे पास यहाँ पर क्या है b स्क्वायर, 4a स्क्वायर, a से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा हमारे पास 4a, तो 4a से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4ac आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गया है। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स प्लस बी वाई 2a, अगर हम इधर स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, अपना स्क्वायर रूट को, तो दूसरी तरफ जा कर के क्या हो जाएगा प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 4a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, ये बी बाई ए को दूसरी तरफ ले गए, क्या हो गया माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, एंड अब ये क्या रह गया मेरे पास वी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे इसका रूट जो है वो अलग अलग हमने कर दिए हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट a हमारे पास आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2a जो है वो एलसीएम, तो माइनस बी प्लस माइनस दिस इज वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे पास जो है वो रूट्स आगे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे हमारे पास ये दो जो रूट इसके आए हैं, x इक्वल टू एक यहाँ प्लस में और एक माइनस में, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज दिस फॉर्मूला जो आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर इसको आपने जो स्टडी किया है और इट कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारे पास जो आया है दिस इज दिस एक्सप्रेशन, तो ये ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये हमारे मैथमेटिशियन है श्रीधराचार्य, उनके नाम पर इसको बोला गया है, उन्होंने भी, श्रीधराचार्य जी ने ही इस फॉर्मूले को दिया है मैथ्स के लिए, तो ये मैथमेटिशियन है इसीलिए इनके नाम पर इसको क्या रख दिया श्रीधराचार्य फॉर्मूला। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड फॉर्मूला है, इसको क्या बोल देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a जो है वो क्या है नॉन ज़ीरो, इस इक्वेशन के हैज़ टू रूट्स,
इस इक्वेशन के हमें क्या मिले हैं, 2 रूट्स मिले हैं, सच दैट ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 2 रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं। कैसे, एक हमारे पास प्लस का साइन में रूट होगा और एक माइनस के साइन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सच दैट अल्फा इज इक्वल टू, एक रूट आपका ये माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक रूट हमारा ये, और दूसरा हमारे पास हमने रूट ले लिया बीटा, एंड बीटा इज व्हाट, माइनस बी, एक हमारा जो प्लस और माइनस, तो माइनस वाला साइन भी यहाँ पर लगा लेते हैं। एक बार हमने प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, क्योंकि हमारे इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला में क्या साइन आ रहे हैं, 2 साइन आ रहे हैं। आप देखें यहाँ, ये एक प्लस और एक माइनस, तो एक बार हमने प्लस और दूसरी बार हमने माइनस का साइन जो है लगा के, ये 2 रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन के बन रहे हैं। किस इक्वेशन के, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो रूट्स हैं आप देखें, ये तो सेम वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, तो ये रूट्स की वैल्यू जो है वो बेसिकली हमारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये जो हमारा बीच में एक्सप्रेशन है, एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, तो इसके ऊपर हमारी ये वैल्यू डिपेंड रहेगी। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे ये, इट इज़ क्लियर that roots जो हैं यहाँ पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो हैं दे डिपेंड ऑन द वैल्यू, किसकी, डिपेंड ऑन द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। अभी आपको बता दिया ये तो सेम क्वांटिटी है, ये सेम है, लेकिन ये यहाँ एक बार प्लस हो रही है क्वांटिटी और एक बार माइनस हो रही है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके ऊपर हमारे रूट्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे। और इस क्वांटिटी को जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड, इसको क्या बोला गया है, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब यही जो क्वांटिटी है वो हमारे रूट्स को इफेक्ट करेगी, इसके ऊपर हमारे रूट्स डिपेंड करेंगे, यही इसमें अंतर पैदा करेगी। ये जो क्वांटिटी है वी स्क्वायर माइनस 4ac ही अंतर पैदा करेगी हमारे रूट्स में, यही डिफरेंस लेकर के आएगी रूट्स में, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर है ये माइनस बी और नीचे 2a, ये तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्लस करने से हमारा रूट ये अलग हो जाएगा और माइनस करने से ये वाला रूट जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए डिफरेंस क्रिएट करेगी ये वाली क्वांटिटी, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट, भेदभाव, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब तो क्या है, मतलब अंतर पैदा करना, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया है, डिस्क्रिमिनेंट। एंड और डिनोट किससे करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय, डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय कैपिटल डी, बाय कैपिटल डी। तो देयरफॉर जो डी है हमारे पास उसको क्या बोला गया, दिस इज वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप ध्यान दें। अब यहाँ पर रूट्स जो हैं वो हमारे इस क्वांटिटी के ऊपर जो हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, वही हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो नोट 1,
यहाँ पर आप ये नोट करेंगे। नोट 1 हमारे पास, अगर डी 0 हो जाए, मान लो डी 0 हो गया, तब तो हमारे ये रूट, अगर ये जीरो क्वांटिटी हो जाती है तब तो हमारे रूट्स जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे, फिर तो -b/2a -b/2a देन तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तब तो डी जो है वो कोई अंतर पैदा नहीं कर पाएगा रूट में, और वो जो रूट हैं हमारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे -2/a। और यहाँ पर हमारे रूट्स जो हैं, टू रूट्स जो होंगे, दोनों जो है टू रूट्स आर, ए बी सी आपके पास रियल नंबर है, तो दोनों रूट्स जो हैं क्या होंगे, आर रियल एंड इक्वल भी होंगे। ये ध्यान दें, दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल भी। देखें आप, अगर मैंने यहाँ 0 भरा डी, तो भी वैल्यू -b+0/2a क्या रहेगा, -b/2a। यहाँ पर 0 रहेगा तो चाहे -b/2a से 0 को माइनस करेंगे तो भी क्वांटिटी -b/2a ही रहेगी, मतलब अल्फ़ा भी वही वैल्यू और बीटा की भी सेम वैल्यू ये आ रही है। दोनों रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल रहेंगे। इस केस में हम स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट, ए बी सी हमारे जो हैं वो क्या है, रियल है, तो रियल अपॉन रियल भी क्या बनेगा, रियल नंबर ही क्रिएट होगा। अब नोट हमारे पास हम सेकंड की नोट जो दूसरा है, इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट, इफ ए बी सी आर रैशनल, अगर ए बी सी हमारे पास क्या है, रैशनल हो। रैशनल का मतलब भी बेसिकली क्या है, रियल नंबर ही है। रैशनल्स एंड डी जो है अब बड़ा हो जाए जीरो से, जीरो से बड़ा हो जाए। अब जीरो नहीं, यहाँ पर तो जीरो लिया, अब डी जो है वो जीरो से बड़ा हो गया। और एक और चीज, डी जो है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाए, देन तो क्या होगा, तब जो हमारे पास डी परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इस तरह से हमारा डी यहाँ पर आएगा, रूट में आएगा डी। तो डी जो है इस, जब परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ये क्वांटिटी बनेगी, देन ये रूट ऑफ डी जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर। क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर जो है वो मुझे मिलेगा। कैसे, अब डी हम बोल रहे हैं कि बड़ा है जीरो से, ठीक है, डी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 16 जो नंबर है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। जब मैं इसका क्या निकालूं, रूट निकालूं, तो आपको पता है ये क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही है। अब रूट अपना 15 जो नंबर है, सपोज करो मैंने 15 ले लिया, तो 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह से इसका पूरा पूरा ऐसे स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, इस तरह डेसिमल में आएगा रूट। यहाँ डेसिमल में नहीं चाहिए हमें, हमें बिना डेसिमल के इस टाइप में रूट चाहिए। तो इस 16 तो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर इस टाइप का नंबर आए, डी जो है वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट ऑफ डी जो है, जैसे ये रैशनल नंबर बना है तो क्या बनेगा, ये रैशनल नंबर। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट ऑफ डी क्या बन गया हमारे पास, रैशनल नंबर। और जब रैशनल नंबर हमारे पास बन गया है तो फिर रैशनल नंबर बन जाए, तब हमारे जो अल्फ़ा एंड बीटा जो हमारे पास रूट बनेंगे, यहाँ पर जो ये अल्फ़ा ये रैशनल बन गया, ये भी क्या बन गया है, रैशनल बन गया है। अब तो अल्फ़ा और बीटा भी क्या बनेंगे, आर रैशनल। ध्यान दें, वो भी क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर। और यहाँ देखें, मैंने यहाँ प्लस समथिंग किया, ये रैशनल हो गया मेरा, ये रैशनल,
और ये भी क्या है, रियल है, तो रैशनल ही है ये भी अपना। ये रियल नंबर है मेरे पास, ये जो है ए बी सी जो है वो क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। तो अगर हमने इसको क्या ले लिया है, मतलब ये जो डी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी इज ए रैशनल, और फिर हमारे पास जो अल्फा और बीटा जो है वो क्या बन जाएंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। इक्वल नहीं होंगे, ध्यान दें, अनइक्वल, क्योंकि अब मेरे पास एक में हम प्लस कर रहे हैं क्वांटिटी, तो और एक में हम माइनस कर रहे हैं, तो सेम थिंग में से माइनस बी जो है उसमें सेम चीज़ प्लस हो रही है, सेम चीज़ माइनस हो रही है, तो दोनों रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आएंगे, दे विल बी डिफरेंट। तो अब यहाँ हमारे पास अल्फा और बीटा क्या हो गए हैं, रैशनल एंड अनइक्वल। तो देयरफॉर, और हम लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा अगर रैशनल है तो क्या होंगे, आर रियल एंड अनइक्वल। ध्यान दें, ए बी सी हमारे पास रैशनल, इधर ये ए बी और ये वाला नंबर भी क्या हो गया है, रैशनल। इसको अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट जब निकालेंगे तो रैशनल, रैशनल प्लस जो रैशनल है वो रैशनल बनेगा, और रैशनल अपॉन रैशनल भी क्या रहेगा मेरे पास, रैशनल नंबर ही रहेगा, सेम यहाँ और सेम यहाँ। इस तरह से अल्फा और बीटा हमारे रैशनल एंड अनइक्वल, और अगर रैशनल है तो रैशनल जो है वो रियल भी है, तो इस तरह से अल्फा एंड बीटा रैशनल एंड अनइक्वल। ये तो था हमारा नोट 1, नोट 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हमारे पास नोट 2 का ही सेकंड पार्ट आप देखेंगे, तो इसमें इफ ए बी एंड सी आर रैशनल, फिर से हमने क्या ले लिया है, ए बी सी आर हमारे पास रैशनल ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हम लेकर के आए हैं। डी हमारा ग्रेटर देन 0 ही है, एंड एक चीज़ हम यहाँ पर अब कर रहे हैं, डी हो सकता है डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब तब हमारे पास क्या आएगा, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट मीन जो डी जो है इसका जो रूट है वो रैशनल नहीं आएगा। अब क्या आएगा, वो रूट जो है वो हमें क्या मिलेगा, इररैशनल। इररैशनल, ये ध्यान दें, ये सारी चीज़ें आपने 10th में पढ़ी हैं वैसे बेसिकली, कि अगर ये रूट अपना डी जो है वो इररैशनल होगा तो स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, इररैशनल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 15, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मैं रूट निकालूंगा तो इसका रूट जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सीधे सीधे नहीं निकल पाएगी, जैसे 16 की निकल रही थी 4 आ जाएगी, नहीं, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग में इसकी वैल्यू आएगी, और ये नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, इररैशनल। क्या बन जाएगा नंबर, ये इररैशनल, रूट ऑफ 15। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर बात चले 5 की, 5 की अगर हमने रूट निकालना है तो 2 पॉइंट समथिंग, इसमें आएगा ये 2 पॉइंट समथिंग, और ये नंबर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, इररैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना ये नंबर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं नंबर, उनका जो रूट आप निकालेंगे दैट विल ऑलवेज इररैशनल, दैट ऑलवेज विल बी इररैशनल, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर 4 की बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट जो है वो क्या है हमारे पास 2 आ रहा है, एंड दिस इज ए रैशनल नंबर। बट अगर डी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट ऑफ डी जो है वो क्या हमारे पास बन जाएगा, एक इररैशनल नंबर यहाँ। तो अब हम जो हमारे जो अल्फा और बीटा है, बात तो सिर्फ हम रूट को स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो और देख रहे हैं कि ये डी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। एक बार डी आपने 0 लिया, फिर डी आपने
रैशनल ले लिया, फिर डी जो है, अब हमारा रूट ऑफ डी जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। अगर डी जो है इर्रेशनल नंबर है तो सो जो हमारे अल्फ़ा और बीटा, सो अल्फ़ा एंड बीटा ये भी क्या होंगे, आर इर्रेशनल। अब डेफिनेटली क्या बन जाएंगे वो, इर्रेशनल, और साथ में अनइक्वल तो रहेंगे ही, एंड अनइक्वल। देयरफॉर अल्फ़ा एंड बीटा अगर नंबर इर्रेशनल हैं तो वो रियल तो होता ही है, रियल में आपका रैशनल भी आता है एंड इर्रेशनल भी आता है। देखो अगर हमारे पास नंबर जो है अपना, अगर रूट ऑफ डी जो है वो इर्रेशनल आया है, इधर देखें, रूट ऑफ डी अगर इर्रेशनल, मतलब ये चीज़ अगर इर्रेशनल है, ये रैशनल है, तो रैशनल में अगर इर्रेशनल प्लस करते हैं तो क्या बनता है, इर्रेशनल। और इर्रेशनल को अगर आप रैशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, इर्रेशनल। इस तरह से अल्फा भी इर्रेशनल और बीटा भी जो है वो इर्रेशनल आएगा। लेकिन जो लास्ट में जो हमारे पास जो रिजल्ट बन रहे हैं, यहाँ पर भी अल्फा एंड बीटा रियल एंड अनइक्वल, और दूसरे इस नोट 2 के सेकंड केस में भी ओवरऑल जो रिजल्ट लास्ट में निकल करके आ रहा है, अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड अनइक्वल ही रहे। तो दोनों का नोट जो ये 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसका भी लास्ट रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड अनइक्वल, और यहाँ पर भी अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड अनइक्वल। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है हमारा डी, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब यह इसके बाद हम थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा नॉट वन जो हमारे पास था यहाँ, नॉट 2 का 1 पार्ट, तो यहाँ पर जो हमारे पास रूट आएंगे, नॉट जो 1 है, यहाँ पर रूट जो है वो किस में होंगे हमारे, हमेशा जो है वो रूट्स जो है दैट विल ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर में यहाँ पर जो है वो मेरे रूट्स जो हैं वो मिलेंगे, और यहाँ पर इस दूसरे केस में यहाँ पर जो है रूट्स जो हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में हो भी सकते हैं, ठीक है, तो और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसको हम स्टडी करेंगे इन नॉट 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें इसकी बात कर रहे हैं अब ऊपर वाले के। यहाँ पर जो हमारे रूट्स आएंगे, हेयर जो रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर में हमारे जो हैं वो रूट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे, नॉट 2 का जो फर्स्ट पार्ट है। तो नहीं, यहाँ पर आप करेक्ट करें, जो हमारा नॉट जो 2 का 1 है, यहाँ पर नहीं हमारे कॉन्जुगेट पेयर में रूट्स मिलेंगे। सेकंड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो नॉट 2 का ये सेकंड पार्ट, इस पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे, रैशनल एंड अनइक्वल, तो वहाँ नहीं है ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन यहाँ जो नॉट 2 का जो सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट है, अगर मेरे पास जो है ए बी और सी जो हैं, ए बी और सी जो हैं, अगर वो हमारे पास कैसे नंबर रहते हैं, रैशनल, क्या लिए हैं हमने, रैशनल, और डी जो है वो ग्रेटर देन 0, डी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में, यहाँ पर सेकंड वाले केस में हमारे जो रूट्स होंगे, हेयर रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, इस तरह से लाइक
आप ध्यान दें किस तरह से हमें यहाँ पर रूट मिलेंगे। 3 अगर इस तरह का एक रूट हमें मिल गया, अगर एक रूट, तो दूसरा रूट जो है वो डेफिनेटली कॉन्जुगेट पेयर, मतलब यहाँ पर प्लस की जगह क्या होगा, यहाँ पर माइनस। इस तरह से हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। तो ये ध्यान दें आप। पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर नॉट टू वन की, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं होगा ऐसा। नॉट टू का जो ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पर ये वाली चीज़ रहेगी। तो अब एक और चीज़ हम यहाँ पर जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि अब तो ये जो कंडीशन है वो कब है, जब हमारे पास ए बी सी आर रैशनल। तो व्हेन हमारे पास ए बी सी जो है वो क्या है, रैशनल है, ये तभी होगा, ये ध्यान दें, ये रैशनल से है तभी। अगर हमारे पास ये ए बी सी जो है वो रैशनल नहीं है, इररैशनल नंबर आ जाए, और मतलब इफ ए वी सी आर, अगर वो इररैशनल हो के मान लो, तो इररैशनल एंड डी जो है वो पॉजिटिव ही है, डी ग्रेटर देन 0 है, वट डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो तो चल ही रहा है इसमें, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ए बी सी अब क्या बन गए हैं हमारे पास, अगर इररैशनल, क्या बन गए हैं, इररैशनल, देन तब क्या होगा, देन द रूट्स जो अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा जो हमारे पास रूट्स आते हैं, मे नॉट अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पक्के से नहीं बोल सकते कि यहाँ। लेकिन इस केस में जब ए बी सी हमारे पास जो है वो क्या है रैशनल है, और इस तरह डी ग्रेटर देन 0, डी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तब हमारे जो यहाँ पर जो रूट्स आएंगे तो वो किस में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, इस तरह की फॉर्म में। अगर एक ये मिल गया तो दूसरा ये वाला रूट होगा ऐसा, अगर एक ऐसा मिल गया तो दूसरा इस टाइप में हमें रूट मिलेगा। अब इसके लिए जो हमने अभी ये लिखा है कि अगर ए बी सी हमारे पास इरेशनल है और ये वाला, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट 5x माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू 0, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर इसके जो रूट्स आएंगे, द रूट्स आर, वो हमें क्या मिलेंगे, एक रूट हमें मान लो अल्फ़ा जो है वो क्या मिलेगा यहाँ पर 3, और दूसरा रूट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, बीटा इक्वल टू रूट 5। दूसरा रूट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, दैट इज रूट 5 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और रूट 5 ये जो मिल रहे हैं, डू नॉट, ये नहीं फॉर्म कर रहे हैं, डू नॉट फॉर्म कॉन्जुगेट पेयर, ये कॉन्जुगेट पेयर जो है वो फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की है, यहाँ पर ए तो जो है वो रैशनल है, लेकिन बी आप देखें तो कैसा नंबर है, इररैशनल, और सी भी क्या है हमारे पास, इररैशनल नंबर।
जब ए बी सी जो इनमें से एक भी अगर इरेशनल हो जाता है तो हमारे रूट्स जो हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में ज़रूरी नहीं है कि होंगे। जब आप यहाँ पर देख रहे हैं दे आर नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर, और यहाँ पर ये जो है ये दीज आर इन कॉन्जुगेट पेयर जब ए बी सी हमारे रैशनल है। तो अब ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट, अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया है, अगर डी मेरा जीरो हो तो, और दूसरा आ गया डी ग्रेटर देन जीरो। ये जो नोट 2 में हमने दोनों केसेस में क्या किया, डी ग्रेटर देन जीरो। अब हम नोट 3 जो ले रहे हैं आगे, इसमें नोट 3 में हमारे पास क्या बचता है, नोट दैट इज 3। यहाँ पर हमारे पास अगर डी हमारा अब लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो अगर हमारे पास हो जाए तो, इफ डी इज लेस देन जीरो, तो देन अब यहाँ पर हमारे ए बी सी चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो, उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग केस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। चाहे ए बी सी हमारा रैशनल है या इरेशनल है, वो उन दोनों के लिए हमारे पास एक ही केस यहाँ पर रहेगा। तो अगर ऐसा है डी लेस देन जीरो हो जाए, देन देयर आर इमेजिनरी रूट्स। तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर, इमेजिनरी रूट्स। केस 2 जो हमने नोट 2 तक, तो जब डी जो है आपका इक्वल टू जीरो या डी ग्रेटर देन जीरो, वहाँ तक तो आपने स्टडी किया है 10th क्लास में। लेकिन अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अगला कंसेप्ट। अगर डी हमारा लेस देन जीरो, डी नेगेटिव आ जाता था, तो हमारे रूट्स जो थे वो क्या वहाँ पर कैसे होते थे, नॉट रियल। तो हम वहाँ पर छोड़ देते थे, रूट्स नहीं निकालते थे, क्या बोलते थे, रूट्स आर नॉट रियल। जब तक हमारे रूट्स जो है वो रियल होते थे तभी हम फाइंड आउट करते थे। और रूट्स रियल कब तक होते हैं, जब या तो हमारा डी जो है वो क्या हो, डी जो है वो क्या हो, या तो हमारा डी जो है वो जीरो हो या फिर डी ग्रेटर देन जीरो हो। लेकिन अगर डी लेस देन जीरो आया, डी नेगेटिव हो गया, तो हमें कैसे रूट्स अब मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। यहाँ से अब आप स्टडी कर रहे हैं +1 के लिए, आप नई चीज़ है आपके लिए। जो रूट्स जो हैं वो हमें क्या होंगे, इमेजिनरी, और वो कैसे मिलेंगे, गिवन एस, यहाँ पर दिए हुए हैं वो रूट्स। अल्फ़ा इक्वल टू आप देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस ऑफ बी। अगर मेरे पास यहाँ पर जो है वो क्या आ गया है, कहने का मतलब हमारा डी जो है वो लेस देन जीरो हो गया है। डी हमारे पास क्या है, बेसिकली डी जो है वो है मेरे पास v² माइनस 4ac, ये लेस देन जीरो हो गया, मतलब ये नेगेटिव हो चुका है। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसको मैंने अगर पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, चलो पॉजिटिव नहीं बना रहे हैं अभी, हम सिर्फ माइनस जो है वो कॉमन ले रहे हैं, और 4ac माइनस v²। तो ये हमारे पास क्वांटिटी, ये हमने यहाँ से जो है वो इस साइड से माइनस कॉमन लिया। अब आप देखें कि अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो मेरे पास अब पॉजिटिव बन गई, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्वांटिटी जो है वो क्या बन जाएगी, अंदर वाली क्वांटिटी जस्ट ये क्या बन गई है हमारी अब पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव। तो अब इसको लिख रहे हैं हम, तो v², कहने का मतलब इस तरह का हमारा रूट बनेगा, अपॉन 2 है एक रूट इस तरह का। तो इसको हम, ये बीच वाली क्वांटिटी अब क्या है हमारी नेगेटिव, तो इसको हम इस तरह से भी लिख रहे हैं फिलहाल, 4ac माइनस v²। तो अब ये क्वांटिटी जो है वो क्या बन गई है हमारे पास, पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर ये पॉजिटिव बन गई है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरा -1, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमने अलग से लिख दी, 4ac माइनस b² अपॉन 2a। तो दिस इम्प्लाइज दैट
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस ये क्वांटिटी हमारे पास हमें पता है, इसका जो -1 का जो रूट होता है दैट इज़ आयोटा, ये इसकी जगह हमने आयोटा यूज़ कर दिया, और ये क्या आ गया है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हमारे पास अब रूट आ गया, एक रूट, और वो कैसा रूट है, अब इमेजिनरी रूट, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स रूट। कैसा रूट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि इसमें आयोटा अगर हमारा इंक्लूड हो जा रहा है तो वो नंबर जो है वो रियल नहीं रहेगा, रूट्स रियल नहीं रहेंगे। अब अगर d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स क्या बन गए हैं हमारे, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते। रूट कैसे बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप बीटा जो है वो भी आप सिमिलरली यहाँ पर माइनस बी और प्लस इस तरह से ये वाला रूट्स मेरे पास ये रहेगा, लेकिन अब बीच वाली क्वांटिटी जो है वो क्या है, लेस देन 0। तो इस बीटा जो है यहाँ पर भी सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या बन गया है हमारे पास, प्लस आयोटा और 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हमारे पास एक अल्फ़ा जो है वो हमारे पास ये रूट आ गया है, और बीटा हमारे पास ये रूट। तो इस तरह से दोनों रूट्स जो हैं वो हमें क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, या फिर बोल सकते हैं इनको इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। ये ध्यान दें आप। एक मिनट, यहाँ पर जो है वो बीटा में हमारे पास प्लस का साइन नहीं, इधर क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा, तो इसको आप लिख लें, ये हमारे पास दिस इज। तो इस तरह से ये दो रूट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों रूट किस तरह के हैं। दोनों रूट्स जो हैं हमारे पास क्लियरली जो अल्फ़ा एंड बीटा जो है आर कैसे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। देखो कॉन्जुगेट कब होता है, जब यहाँ पर ये आयोटा जो है वो किस में चेंज हो जाए, किसमें चेंज, आयोटा को अगर माइनस आयोटा तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा। बाकी क्वांटिटी सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्लस आयोटा की जगह क्या हो जा रहा है, माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट आपने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। तो इस तरह से क्लियरली अल्फ़ा एंड बीटा आर, और कैसे कॉन्जुगेट है, रियल कॉन्जुगेट नहीं है जैसे पिछले हमारे केस में। यहाँ पर जो है वो हमारा जो कॉन्जुगेट था, आप देखें यहाँ, इधर ये जो थे वो रियल कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के रियल कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ पर आयोटा नहीं है। तो रूट जो की क्वांटिटी है वो बाकी सेम क्वांटिटी है, सिर्फ रूट वाली क्वांटिटी में यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो इसलिए ये क्या है, रियल कॉन्जुगेट। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आयोटा आ गया है, तो ये कैसे कॉन्जुगेट है, आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इसका मतलब जो आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं, अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट जो है वो क्या आ गया, बीटा, और बीटा का जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो गया है हमारे पास, बीटा का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, अल्फ़ा। ये ध्यान दें, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बीटा बन जाएगा, और बीटा का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बन जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मुझे यहाँ एक रूट पता चल जाए तो दूसरा रूट में बिना बिना निकाले ही लिख सकता हूँ। सिर्फ आयोटा को किससे चेंज करना है आपने, माइनस आयोटा से, तो हमें दूसरा रूट मिल जाएगा। कब, जब डी जो है वो लेस देन हमारे पास 0 है, और ए बी सी हमारे पास कैसे नंबर हैं, रियल। अभी तक हम क्या स्टडी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट, विद रियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है
वो कैसे होंगे, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ जो यहाँ पर आपने रिड्यूस किया है। इफ डी जो है वो लेस देन 0 रहेगा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कॉफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, विद रियल कॉफिशिएंट है, ए बी सी हमारे पास क्या है, रियल कॉफिशिएंट। तो वो रूट्स जो है वो कैसे रहेंगे, आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। एक ध्यान दें कि जब डी लेस देन 0 है तो रूट तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं या फिर इमेजिनरी होने वाले हैं। तो लेकिन साथ में क्या होंगे, अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट रियल है तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो किस तरह से यहाँ पर हेयर रूट जो है वो किस टाइप में होंगे, हेयर रूट्स अक्कर ऑलवेज इन complex conjugate like किस टाइप में होंगे, मतलब कोई हम एक एग्जाम्पल अगर लें तो उस एग्जाम्पल के लिए ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अगर एक रूट हमें ये पता चल गया इस टाइप में है तो दूसरा रूट यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेम क्वांटिटी, और दूसरा रूट जो है वो हमें माइनस दिस, इस टाइप में हमें रूट जो है वो मिल जाएगा। तो अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अभी तक आपने क्या किया था, यहाँ पर आप देखें तो हमने किया है अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। यहाँ से हमने ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। अब हम सेकंड पार्ट में क्या ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 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 कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब हम स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। मतलब हम देखें तो हम स्टडी क्या कर चुके, हम कैसी क्वाड्रेटिक स्टडी कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर रियल कोफिशिएंट को हम स्टडी, जैसे 2x² प्लस रूट 5x प्लस रूट ऑफ 7 इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन को हमने स्टडी कर लिया है। रियल जब हमारे जो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये रियल है, ये रियल है। अगर अगर ये हमारे जो कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स, किस टाइप में देखें, जैसे यहाँ पर चलो एक ये रखा और 3 प्लस आयोटा 5, ये इस टाइप में मैंने, या फिर ऐसे ले लिया 3 प्लस आयोटा 5x और यहाँ पर हमने ले लिया 7। तो हमारे पास बी जो क्वांटिटी है वो क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स। एक भी अगर हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो कॉम्प्लेक्स आ गया तो वो किस में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। सारे भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है यहाँ। तो अब हम इस टाइप की इक्वेशन को जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं कि इनके हम कैसे निकालेंगे, इनके रूट्स जो हैं। अभी तक हमने इस टाइप की इक्वेशन जो है वो करी है पीछे, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट जो है वो इस टाइप की कर चुके हैं हम। अब हम ऐसे इक्वेशंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ले ली, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a is not equal to 0, a b c
आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बी सी हमारे पास क्या आगे हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम जैसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक आपको दिख रही थी वैसे, लेकिन अब ए बी सी हमारे पास रियल नहीं है, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द डिफरेंस पिछले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इसमें, यही डिफरेंस है। तो अब इसको स्टडी हम करेंगे। यहाँ पर जो रूट्स आप निकालेंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो आपको रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमने जो पहले ड्राइव किए हैं वही सेम, ठीक है। तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एज ड्राइव्ड, जो है पीछे हमने जो ड्राइव्ड किए हैं अर्लियर, तो उसी का यूज़ हम करेंगे। तो एज ड्राइव्ड अर्लियर दीज रूट्स आर अल्फ़ा, जो अभी हमने पीछे ड्राइव किए हैं, दैट इज माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक तो सेम रहेगा, v इक्वल टू माइनस बी वी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक हमारे रूट्स जैसे पहले हमने ड्राइव किए थे सेम वैसे ही रहेंगी, लेकिन अब हमारे पास इससे आगे कि ये हमारे पास जो क्वांटिटी है ए बी सी, अब ये क्या है, अब रियल नहीं रह गई है, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स। ये जो आप क्वांटिटी ए बी सी यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। हम यहाँ पर वेयर दीज आर रूट्स, अब कैसे होंगे ये, आर डेफिनेटली ये कैसे रूट्स होंगे, आर कॉम्प्लेक्स रूट। अब ये तो नंबर ही हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है ए बी सी, तो ये रूट्स भी हमें डेफिनेटली क्या मिलने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। पीछे भी जब हमारा डी जो है वो लेस देन 0 है तो भी हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिले हैं, और यहाँ पर भी हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है तब तो रूट्स के रियल होने का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे डी ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो, लेस देन 0 हो, हर टाइम हमें जो रूट्स मिलेंगे अब वो कैसे मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट। लेकिन पीछे क्या था, जब डी 0 था, डी ग्रेटर देन 0 था, तब रूट हमें क्या मिल रहे थे, रियल। सिर्फ जब डी लेस देन 0 था तभी हमें रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स मिले हैं। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स जो कोफिशिएंट हैं ए बी सी हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमें रूट्स जो हैं डेफिनेटली, चाहे डी 0 है, चाहे डी लेस देन 0 है, चाहे डी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें रूट्स कैसे मिलने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलने वाले हैं, एज ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों मिलने वाले हैं, क्योंकि ए बी सी अब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर वी कैन नॉट से इन कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर हम क्या नहीं बोल सकते, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट, ये ध्यान दें आप, कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन नॉट से विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर, कॉम्प्लेक्स नंबर is greater or smaller। कौन सा नंबर हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। तो ये आप नोट जो है वो अपने पास करें कि पीछे हम कहाँ तक नोट हमने दिए थे, दैट इज़
इसके आगे हम दे देंगे नॉट, हमारे पास था 3, अब हम दे रहे हैं यहाँ पर नॉट 4। तो नॉट 4, ये आप ध्यान दें, वी कैन नॉट से इन कॉम्प्लेक्स नंबर विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। जैसे अगर हमारे पास रियल नंबर हो, सपोज करो मेरे पास 3 है और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है 5 है, तो डेफिनेटली पता है क्या कि 3 जो है वो लेस है और 5 क्या है ग्रेटर है। या फिर हमारे पास मान लो -3 और -5 हो जाए, तो हमें पता है -3 ग्रेटर है, -5 जो है वो लेस है। तो ये वाला साइन हम लगा सकते हैं किसमें, रियल नंबर में। पर बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 3 + 5 आयोटा जो है वो हमारा नंबर जो है वो क्या है ग्रेटर है -3 - 5 आयोटा से। इसमें ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो है हम नहीं बोल सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटर या कौन सा नंबर स्मॉलर है। इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर the order relation is this implies that the order relation is not defined in किसमें, not defined in complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा ऑर्डर डिफाइन नहीं है। ये यहाँ पर ये तो जो है वो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। वी कांट से दिस, इसके बारे में हम नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। तो लेकिन ये तो जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो है ऑर्डर रिलेशन जो है वो रियल नंबर में जो है वो डिफाइंड है, बट ऑर्डर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये ऑर्डर रिलेशन डिफाइंड नहीं है तो अब क्या निकल रहा है हमारे पास रिजल्ट, दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन नॉट से, हम नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट से वेदर वेदर कि आपका जो वेदर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 या फिर डी जो है वो लेस देन 0। हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देखें कि ये हमारे पास डी जो है वो आ रहा है b² - 4ac, और b² - 4ac कैसा बनेगा, क्योंकि a b c तो कॉम्प्लेक्स है, b² - 4ac भी क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा डी जो है वो ग्रेटर देन 0 या फिर, तो हम नहीं बोल सकते कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। हो सकता है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ग्रेटर देन 0 भी हो, हम उसको क्या बोलते हैं लेस देन 0। जैसे अभी जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो माइनस इस तरह का नंबर है -3 + 2 आयोटा, तो हम नहीं बोल सकते कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर जो है वो इसका कोई आइडिया नहीं है। या 3 - 2 आयोटा ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, या फिर 3 + 2 आयोटा ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, ऐसा हम इनके बारे में नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब वी कैन नॉट से वेदर हमारा डी जो है वो ग्रेटर है या फिर लेस है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे तो फिर हमारे पास जो ये अल्फ़ा और बीटा है, ये हमारे पास ये डी जो है, अगर हम नहीं बोल पाएंगे कि ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 है, तो फिर इसके ऊपर हमारे जो रूट्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं है। तो
अगर लेकिन इफ हमारा जो d है वो क्या हो जाता है 0, इफ d 0 तो हो सकता है, इफ d इज 0 तो हो जाएगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर v स्क्र माइनस 4ac क्या बनेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तो हो सकता है। इस फॉर्म में ऐसे आ सकता है आपका 0, या फिर ये एक ही बात है। वो ऐसा नंबर अगर हमारा बी स्क्र माइनस 4ac आता है तो इसका मतलब d जो है वो हमारे पास क्या है 0। अगर d 0 आ गया देन तब हम रूट्स के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं दे रहा हूँ, ये आपके पास नोट जो है दैट इज 5। तो इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, कैसे होंगे, विल बी इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट, इक्वल भी होंगे और वो कैसे होंगे, इक्वल एंड इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। और अगर d 0 नहीं है, इफ d इज नॉट 0, तो हम नहीं बोल सकते कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो लेकिन इतना हम बोल सकते हैं कि देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be unequal कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो वो दोनों के लिए यहाँ पर आ गया, चाहे d ग्रेटर देन 0 या d लेस देन 0। हमें नहीं पता कि कब d ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा। तो अलग अलग केस हम यहाँ पर नहीं बना पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि d हमारा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो फिर जब d इक्वल टू 0 है तब तो क्लियर है रूट्स जो है वो इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। लेकिन अगर हमारा d जो है वो 0 नहीं है तो हम रूट्स के बारे में सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, चाहे d लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, तो दोनों ही इसी में इंक्लूडेड हैं। लेकिन पीछे जब हमारे जो कोएफिशिएंट जो थे वो रियल थे तब हम अलग अलग बता पा रहे थे कि d ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे रूट्स की नेचर ऐसी होगी और रूट लेस देन 0 के लिए नेचर वहाँ अलग होगी। लेकिन अब d जो है अगर 0 नहीं है तो उसके लिए हमारे रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, विल बी अनइक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स। ध्यान दें। लास्ट में एक नोट 6 इसमें कि जब हमारे पास इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन with real coefficient with real coefficient when d जो है वो क्या था आपका लेस देन 0, d क्या था आपका लेस देन 0। तो हमारे पास कैसे रूट आ रहे थे व्हेन d लेस देन 0, हमारे पास इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो तो आ रहे थे। व्हेन d लेस देन 0 कैसे रूट आ रहे थे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, या क्या बोल सकते हैं उसको, इमेजिनरी रूट बोल दो चाहे कॉम्प्लेक्स रूट, एक ही बात है। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज
अक्कर इन, कैसे आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में, कॉन्जुगेट पेयर में। और जैसे कि आपने यहाँ पर केस कौन सा था, वो यहाँ पर किस में आने थे, कॉन्जुगेट पेयर में आ रहे थे। और ये केस था हमारा ये वाला, व्हेन डी लेस देन 0, कौन सा था ये, नॉट 3। यहाँ पर नॉट 3 में हमने स्टडी किया ये in quadratic equation with real coefficient when d less than 0 complex root always occur in conjugate pair। और स्टडी किया था हमने कहाँ पर, ये जो आपका नॉट 3 में। लेकिन यहाँ पर अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है, ठीक है, ये बात सही नहीं है। कब, जब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद को रियल नहीं है, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट जो हमने अभी लिए हैं, इट इज नॉट ट्रू। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट में ये ट्रू नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट में रहेंगी, जब ए बी सी हमारे कॉम्प्लेक्स रहेंगे, तो ये ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल क्या यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ले ली है एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा एक्स माइनस 6 यहाँ पर ले ली, ये वाली एग्जाम्पल हमने ली। और यहाँ पर कैसे कोफिशिएंट है इसके, कॉम्प्लेक्स को, ये 5 आयोटा जो है वो क्या आ गया है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब इसके जो हमारे रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मतलब इसको अगर आप सॉल्व करें तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वट 5 आयोटा एक्स, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस वन। इसके हम रूट्स निकालने जा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया तो इस तरह से लिखा जा सकता है। और यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया 3 आयोटा, यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया है, माइनस ऑफ 2 आयोटा जो है वो कॉमन आ रहा है, तो x माइनस यहाँ पर भी क्या रह गया 3 आयोटा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 आयोटा हमारे पास कॉमन, तो यहाँ पर क्या रह गया है x माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3i और x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है 2i। तो ये रूट्स हमें मिल रहे हैं, बट ये कॉन्जुगेट पेयर में नहीं है, ये कॉन्जुगेट पेयर में नहीं है। किस केस में, जब हमारे जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ पर ये जो दो रूट्स आए हैं यहाँ पर x इक्वल टू 3i और 2i, तो विच आर नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो इस तरह से हमने ये स्टडी कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट।